बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई है। खित्ते की सूरत हाल खसूसन खलीज पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर ममालिक पर हमलों की मज़म्मत की है। कतर की आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। कतर पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। कतर की हदूद में दाखिल होते ही कतरी फजाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज को हिफाजती हसार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत और पायलट्स का इस शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के दौरे में वली अहद से 2 घंटे की तवील मुलाकात की है। अमेरिका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म कतर के दौरे के बाद तुर्किया भी जाएंगे। अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें अरूज पर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हमारा आज़म पुख्ता है। अब्बास अराग़ची ने तेहरान आमद पर पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मसालियाती कोशिशों का हिस्सा है। अमरीकी और ईरानी रहनुमाओं की दूसरी बैठक जल्द पाकिस्तान में होने का इम्कान। अमरीका मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान से मुज़ाकरात हुए तो मुमकिन क़यादत JD वेंस करेंगे। वफ़द में स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के दोनों ममालिक के दरमियान सफारतकारी को सराहा जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदुराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म इस वक्त 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। फील्ड मार्शल कल तेहरान पहुंचेंगे। नायब वज़ीर आज़म और उनकी टीम भी इन मुज़ाकरात के लिए कोशा हैं। लबनान जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। इसराइल लबनान महाज पर बेहतरी हौसला अफजा है। लबनान में जारहियत का खात्मा ज़रूरी है। ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी, खतरा टल गया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो चुके। वज़ारत ख़जाना की जानिब से स्टेट बैंक को $2 अरब भिजवाए गए। सऊदी अरब पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $3 अरब फ्राहम करेगा। $5 अरब सऊदी डिपॉजिट को भी मज़ीद तवील मुद्दती तोसी देने का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान रवामा UAE का $2 अरब कर्ज वापस कर देगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को $1 अरब जुलाई में वापस कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से $45 करोड़ का कर्ज 1996 और 1997 में लिया गया था। अमेरिका पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मुअतरफ। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की न्यूज़ ब्रीफिंग कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। बातचीत का अगला दौर मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। ईरान अमेरिका जंगबंदी से मुताल्लिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की खबरें गलत हैं। आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दी गई है। नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले तमाम जहाज़ों के खिलाफ की गई है। ईरानी हुकूमत का हुकूक तस्लीम किए जाने तक आपना हुर्मुज़ को आज़ाद छोड़ने से इनकार। रहबर आला मुज्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा, जब तक हमारे हुकूक तस्लीम नहीं किए जाते आपना हुर्मुज़ नहीं खोलेंगे। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो अमरीका आपना हुर्मुज़ से क्यों नहीं गुजरता। अमरीकी मुसलसल जंग से खौफज़दा है। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद दूसरा सुपर टैंकर आपना हुर्मुज़ से खलीज में दाखिल हो चुका है। शिपिंग डाटा से दूसरे बड़े टैंकर के आपना हुर्मुज़ से गुजरने की तस्दीक हुई है। खबर एजेंसी के मुताबिक एक सुपर टैंकर इमाम खमीनी बंदरगाह की जानिब रवाना हुआ है। एक रोज कबल एलेशियाई नामी टैंकर भी आपना हुर्मुज़ से गुजरा था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने नाकाबंदी के दौरान 10 जहाज वापस भेजने का दावा भी किया है।
पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान ताउन मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ। वफाकी वजीर बराए खजाना महसूलात सीनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF के बिहार इजलासों के मौका पर एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासोतो कांदा से मुलाकात की, जिसमें मालियाती मंडियों में उतार चढ़ाव पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम के जायज़ों में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। सप्लाई शॉक से निमटने के लिए हुकूमती इकदाम जारी हैं। स्टेट बैंक के साथ मुआशी असरात का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म की जानिब से सदर ADB को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर ख़जाना सीनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से वाशिंगटन में मुलाकात की, जिसमें आलमी मुआशी चैलेंजेस और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अहम तबादला ख्याल किया गया। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने फिच रेटिंग्स से अहम मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की क्रेडिट प्रोफाइल पर फिच के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार पर वज़ीर ख़जाना की जानिब से खैर मकदम भी किया गया। वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना महसूलात सीनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक और IMF के बिहार इजलासों के मौका पर JP मॉर्गन के सीनियर नुमाइंदगान से भी मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करके बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले करिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। IG पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि रावलाकोट पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले मुबैना करिंदे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त इरफान के नाम से हुई है, जो हसास मकामात की रैकी करता और वीडियोस बनाकर मालूमात मुंतकिल करता रहा। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का कहना था मुलजिम फौजी तनसीबात और तलीमी इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी में भी मुलव्विस था। लियाकत अली मलिक ने कहा पुलिस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए हैं, जबकि इस कार्रवाई के दौरान एक मुकम्मल नेटवर्क भी बेनकाब हुआ है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते में था और हसास मकामात की मालूमात मुसलसल मुंतकिल कर रहा था। इसके मुताबिक मुल्क दुश्मन अनासिर मुनज़्ज़म अंदाज में अहम मकामात की निशानदही के रियासती सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे थे। IG ने कहा कि मुलजिम शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी में भी मुलव्विस रहा है, ताहम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने मुमकिना खतरा टाल दिया है। ऐसे नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। उनका कहना था आज़ाद कश्मीर की सरजमीन का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने दिया जाएगा और सिक्योरिटी इदारे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेंगे। पाक बहरिया की जानिब से मकामी तौर पर तैयार करदा जहाज से दागे जाने वाले एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक मिसाइल ने तेज रफ्तारी के साथ तवील फासले पर अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और आला रफ्तार से लैस है, दूर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अमीर अल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स के हमरा इस मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। कामयाब तजुर्बा बहरी दिफा और टेक्नोलॉजी में अहम संगे मील है। ISPR के मुताबिक ये कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान नेवी की दिफाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त की अक्कासी करता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत ने मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी और इसे समुद्री हदूद के दिफा में अहम पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका कमांडो और स्पेशल फोर्सेस मश्क जिना 13 कामयाबी के साथ तुर्किया में मुकम्मल हो गई है। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर मबनी मश्क में पाक फौज और तुर्क अफवाज ने शिरकत की है। मश्क की सरगर्मियाँ अनकरा और स्पार्टा में हुई हैं। मश्क ने तमाम तरबियती और अस्करी सफारती मकासद कामयाबी से हासिल कर लिए हैं। बताया गया है मश्क के दौरान दोनों ममालिक के दस्तों ने आला पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ड्रिल्स, तरीक़ाकार और तकनीक को बेहतर बनाना मश्क का बुनियादी मकसद था। ISPR के मुताबिक आबादी वाले इलाकों में जंग और IED से निपटने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। मश्क के जरिए दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दरीना अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं।
अमेरिका ने खबरदार किया है कि जो ममालिक ईरान का तेल खरीदेंगे उन्हें भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि वाशिंगटन ने यह दावा भी किया कि चीन मुमकिना तौर पर ईरान से तेल की खरीदारी रोक देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने दीगर ममालिक को आगाह कर दिया कि अगर वो ईरान का तेल खरीद रहे हैं या उनके बैंकों में ईरानी रकूम मौजूद है तो उन पर पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी पीर के रोज़ शुरू की गई और जंग 7वें हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। चीन इससे कबल ईरान के बरामद किए गए तेल का 80% से ज़ायद खरीदता रहा है। तवक्को है कि इस नाकाबंदी के नतीजे में चीनी खरीदार आर्जी तौर पर ईरानी तेल की खरीदारी रोक देंगे। अमरीकी महकमे खजाना ने चीन के 2 बैंकों को खत लिखकर मुतनब्बा किया कि अगर ईरान के इनके अकाउंट्स के जरिए ईरानी रकूम की तरसील साबित हुई तो उन पर भी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। तो नाज़रीन, मुल्क भर में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया है। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5726 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की पैदावार 14274 मेगावाट है, जबकि बिजली की तलब 20000 मेगावाट है। ज़राए का कहना है मुल्क में पन बिजली की पैदावार 1530 मेगावाट, थर्मल पैदावार 7814 मेगावाट है। इसके अलावा मुल्क में सोलर पैदावार 450 मेगावाट और विंड एनर्जी की पैदावार 1490 मेगावाट है। न्यूक्लियर पैदावार 2890 मेगावाट है, जबकि ब्यास पावर प्लांट 100 मेगावाट बिजली पैदा कर रही हैं। माहिरीन के मुताबिक तलब और रसद में इस बड़े फर्क के बायस लोड मैनेजमेंट में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जबकि शहरियों को बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा हाईवेज काउंसिल का 24वां इजलास हुआ। इजलास में अथॉरिटी के बजट, सालाना मेंटेनेंस प्लान और दीगर अहम अमूर की मंजूरी दी गई। इजलास में पख्तूनख्वा हाईवेज अथॉरिटी की सालाना ऑपरेशनल ग्रांट 30 मिलियन से बढ़ाकर 40 मिलियन रुपए करने की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आइंदा बजट में हाईवेज अथॉरिटी के मनसूबों के लिए ज़्यादा फंड्स और बड़े मनसूबे शामिल करने की हिदायत दी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा इंटर्नशिप प्रोग्राम में नशिस्तें 20% बढ़ाकर 5000 से 6000 कर दी गई हैं। सुहेल आफरीदी ने हाईवेज अथॉरिटी को राइट ऑफ वे चार्जेस वसूल करने की हिदायत देते हुए इज ऑफ डूइंग बिजनेस के फ़रोग पर जोर दिया। इसके अलावा अथॉरिटी के सर्विस रेगुलेशंस 2019 में मुजवजा तरमीम और मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स और डेथ कॉम्पनसेशन की मंजूरी भी दी गई। सुहेल आफरीदी ने गुलाबाद से सरबाला रोड जिला दीर लॉयर की परवानेशन के बाज़ाब्ता फिजिबिलिटी स्टडी कराने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मास ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के फ्री ट्रांसपोर्ट के तहत 21 रूट्स पर 1.25 लाख मुसाफिर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इजलास में 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसेस देने की मंजूरी दी गई है। इन अजला में अटक, भक्कर, हाफिजाबाद, खानेवाल, लिया, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और ओकाड़ा में इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। माह रवा में 100 इलेक्ट्रिक बसें, मई के वस्त तक 350 और जून के आखिर तक 264 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। हर डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों के लिए खसूसी बस डिपो कायम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तहसील लेवल पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए प्लान तलब कर लिया। इजलास में गुजरांवाला और फैसलाबाद में मास ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। पंजाब में पहली ई टैक्सी स्कीम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश की गई है। मई में 194 और जून में 208 ई टैक्सीज आएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मेट्रो बस स्टेशन की तमीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत और नए डिजाइन की मंजूरी दे दी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब असम्बली में एक अहम करारदाद पेश की, जिसमें पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की खित्ते में अमन के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा गया। करारदाद के मतन में कहा गया कि मौजूदा इलाकाई कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की क़यादत ने ज़िम्मेदाराना और मुअस्सिर सिफारतकारी का मुजाहरा करते हुए अमन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। ऐवान में इस बात पर जोर दिया गया कि इन काविशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। इसी सिलसिले में करारदाद में ये तजवीज़ भी दी गई कि मज़कूरा क़यादत की खिदमात को नोबेल अमन इनाम देने के लिए नामजद किया जाए। इसके बाद ऐवान ने इस करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। नाज़रीन, चीनी ऑटो कंपनी जेटोर ने पाकिस्तान में अपनी जदीद गाड़ियों X70 प्लस और डैशिंग मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब के दौरान अपनी 3S सेल्स सर्विस और स्पेयर पार्ट्स डीलरशिप का बाकायदा आगाज करेगी। जेटोर हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान एक अहम उभरती हुई मार्केट है जहां सार्फिन को मयारी और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस गाड़ियां फ्राहम करने के लिए पुरज़्म है। कंपनी का कहना है कि नई डीलरशिप नेटवर्क के जरिए सार्फिन को आलमी मेयार की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। X70 प्लस और डैशिंग जदीद डिजाइन, बेहतर फीचर्स और आरामदेह ड्राइविंग तजर्बे के बायस पाकिस्तानी सार्फिन के लिए एक पुरकशिश इंतखाब साबित होगी। कंपनी का मजीद कहना है पाकिस्तान में सरमायाकारी के जरिए न सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को फरोग मिलेगा बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। पंजाब असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरीज के मुशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक से मुलाकातें की हैं, जिनमें मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी, अवामी मसाइल और दीगर अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खानदगी और गैर रस्मी बुनियादी तालीम नवीद अशरफ, पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब स्कूल्स डिपार्टमेंट साकिब चद्दड़ और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शामिल थे। इस मौका पर पंजाब असम्बली के ऐवान में उठाए जाने वाले तनकीदी सवालात और मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू की गई। पाकपतन से रुकन असम्बली इमरान अकरम ने भी ज़ीशान मलिक से मुलाकात की और अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने अपने अपने हल्कों में जारी तरक्याती मनसूबों और अवाम को दरपेश मसाइल के हवाले से भी तफसीलात पेश की, जिस पर ज़ीशान मलिक ने मुतल्लिका उमूर के हल के लिए इक़दाम की यकीन दहानी कराई। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश की तैयारियों के लिए स्क्वाड का कैंप कराची में लगाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए खिलाड़ी 29 अप्रैल से कैंप में शामिल होंगे, जबकि पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड 3 मई की रात बांग्लादेश के लिए रवाना होगा। ज़राए ने कहा कि टेस्ट स्क्वाड के नामों पर कौमी सिलेक्टर्स की मुशावरत जारी है और इस मुशावरत में साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी शामिल है। सरफराज अहमद बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से हेड कोच की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ज़राए ने मजीद बताया कि पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड और मैनेजमेंट में रद्दोबदल का इम्कान है। विकेट कीपर रोहेल नज़ीर को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में मौका दिए जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में ICC टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है और टेस्ट मैचेस 8 और 16 मई से सहेलट और ढाका में खेले जाएंगे। याद रहे पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट सीरीज गुज़श्ता बरस अक्टूबर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेली थी। नाज़रीन, अभी आपको इस्लामाबाद में लिए चलते हैं, जहां पे सऊदी अरब पाकिस्तान ट्रिप लाइन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की इब्तिदाई तकरीब जारी है। Represent more than the launch of an agriculture activity. It reflects a shared vision between our two countries to support practical development efforts that strengthen farming systems, improve resource efficiency, and contribute to better opportunities for communities. We are quite optimistic that this initiative will contribute positively to our shared objectives and will serve as another important milestone in the growing cooperation between our two countries. And this is the start in agriculture in real and fact. Saudi Arabia, as a country that rely on food imports, fully understand the importance of building productive
efficient, and resilient agriculture systems. We also recognize the growing challenges related to scarce natural resources, particularly water. For this reason, the Kingdom has placed a strong emphasis on practical solutions and modern technologies that improve water use efficiency while enhancing agricultural productivities. In this context, we see great value in sharing our experience with Center of Irrigation Systems to expand it in other related areas with our colleagues in Pakistan. This technology offers practical opportunities to support farmers, improve irrigation efficiency, and increase crop productivity. In particular, it can contribute to enhancing wheat production, which is of special importance as a staple crop and a key element of food security in Pakistan and also in Saudi Arabia. At the same time, there is broad scope for continued joint efforts in other important areas like green fodder, rice, red meat production, and fruit and nuts. Advancing the sector will require stronger cooperation and expand private sector investment. In this regard, the role of the government remains essential as a key driver in creating the right environment for investors, supporting sustainable agricultural development, and encouraging practical partnership that deliver long-term benefits and standing relationship. In closing, I would like to reaffirm the Kingdom of Saudi Arabia strong relation to further strengthen cooperation with the Islamic Republic of Pakistan in areas of shared priorities, particularly agriculture, efficient water management, and food security. We are confident that through continued dialogue, practical collaboration, and stronger partnership between our institutes and government and private sectors, our two countries can advance common goals and deliver lasting benefits to our peoples. And I would like to extend my sincere and appreciation for all those who contribute to the planning and implementation of this initiative. I wish the project every success in achieving its goal and delivering positive results for farmers, communities, and the agricultural sector in Pakistan. Thank you, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इस्लामाबाद में सऊदी अरब पाकिस्तान ट्रिप लॉन्चिंग ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की इब्तिदाई तकरीब हो रही थी। तकरीब के मौका पर सऊदी नायब वज़ीर हज़रात का कहना था कि ग्रीन इनिशिएटिव हमारे मुश्तरका मकासद में शामिल है। हज़रात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बना रहे हैं। नाज़रीन, सूबाई मुशीर ज़ीशान मलिक से पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ की मुलाकातें, मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और तनकीदी सवालात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात करने वालों में नवीद अशरफ, साकिब चद्दर, पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउसिंग, रुकन असम्बली इमरान अकरम और दीगर शामिल थे। पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ ने अपने अपने हलकों में तरक्याती मनसूबों समेत मुख्तलिफ मसाइल के बारे में आगाह किया है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक ने मेंबरान असम्बली को हलकों में तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला पंजाब स्विमिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद अली और डीजी मोहम्मद तारिक कुरैशी ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमानान खुसूसी ने जीतने वाले स्विमर्स को इनामात दिए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद अली ने कहा कि स्विमिंग चैंपियनशिप में 400 बच्चों की शिरकत खुश आइंद है। वज़ीर आला पंजाब चैंपियनशिप से नया स्विमर्स सामने आए हैं, जबकि डीजी स्पोर्ट्स पंजाब ने कहा कि जीतने वाले खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए इनामात दिए गए। नए स्विमर्स को मज़ीद ट्रेनिंग देंगे। यही खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मेहमानाने खुसूसी ने जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटोज भी बनवाए।
और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।